हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का लाइव क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए यहाँ पर हम एक और आप लोगों के लिए देखिए वीडियो लेकर आ चुके हैं। ये पेपर है आप लोगों का, हिंदी का पेपर देने वाले हैं ना आप। कितनी तारीख को देने वाले हैं कमेंट करके बताओ तो ज़रा। सभी देखना चाहता हूँ किस किस को अपने पेपर का पता है कि कौन सी तारीख को आप पहला पेपर देने वाले हिंदी का। ये क्वेश्चन पेपर है आप लोगों का पूरा, अभी हल करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। जल्दी से आ जाइए लाइव क्लास में, स्टार्ट करेंगे हम। सुबह के 8 बज चुके हैं, लाइव क्लास में आप लोग जुड़ जाइए। आ जाइए मेरे सभी रसगुल्ले। जी हाँ साथियों, सुबह सुबह की लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उठा लो अपने हाथ में एक कप चाय और भिड़ जाओ इस पेपर के सॉल्यूशन में। जी हाँ दोस्तों, चाय पियोगे अंदर से ताजगी मिलेगी और पेपर पढ़ लोगे ये पेपर तो आपका 5 फरवरी के पेपर में भी ताजगी आपको मिल जाएगी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं डेली। आपसे ज़्यादा हमको चिंता है, आपको तो पढ़ना नहीं है लेकिन हम आपको पढ़ा कर मानेंगे। ठीक है, आप फेल होकर दिखाना लेकिन हम आपको फेल नहीं होने देंगे। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th हिंदी कहाँ से आएगा रे क्वेश्चन आकर दिखाना और हम भी उसका राइट आंसर लगाकर आएंगे। तो आ जाइए सभी मेरे क्लास 10th वाले बच्चे। कहाँ से आप इस वीडियो को सुबह सुबह देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं आप लोग, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। उसके बाद हम एक चुस्की लेंगे चाय की और उसके बाद हम लाइव क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो प्रश्न रहेंगे आपका दिमाग का पूरा पूरा सॉल्यूशन करने वाले प्रश्न आपके रहेंगे। चलिए आ जाइए बच्चों, आ जाइए जल्दी से। हमारे जितने भी रसगुल्ले रसगुल्लियाँ जितने भी जहाँ से इस वीडियो को देख रहा है और आप अपना प्यारा सा अच्छा सा नन्ना सा मुन्ना सा नाम क्या लिखते हो, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न, सही विकल्प का चयन करके लिखना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, देखिए मैं तो सीधी सी बात ये कहूँगा कि अगर जो हम वीडियो हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, अगर आपने इन वीडियोस को देख लिए तो 5 फरवरी को धूम मचाने वाले विद्यार्थियों में आपका नाम टॉप पर होगा। जी हाँ साथियों, आपका नाम टॉप पर होगा। तो आइए, तो आ जाइए सभी। कौन कौन लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं लाइव चैट में कमेंट कर दें। जो भी दोस्त हमारे बाद में इस वीडियो को देखेंगे, ऑफलाइन देखेंगे, वो भी कमेंट करना ना भूलें। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आप लोगों के लिए मैं इसी प्रकार वीडियो लेकर आता रहूं तो मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो मिल सके। चलिए पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर समय बर्बाद ना करते हैं। काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है। बताओ, जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। पहले मैं आप लोगों का कमेंट देखूंगा, उसके बाद में मैं देखूंगा कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार बहुत शानदार। बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, लेकिन भैया कुछ तो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे कि पकड़ के लाए हों। अरे आपको कोई पकड़ के नहीं लाया, जवाब देना सीखो। अगर आप गलत ही करोगे तो सही आंसर अभी मैं आपको बताऊंगा। कम से कम लाइव चैट में कमेंट करें सभी, बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। 3 भागों में बांटा गया है। काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। नाम मैं बता दूं? बोलो, बता दूं क्या? जल्दी बोलो, लाइव चैट वाले बोलिए, बता दूं? बिल्कुल, तो लो, रीति, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति सिद्ध, ये रीति सिद्ध और एक और रीति मुक्त। मतलब ऐसे लिख सकते हैं आप, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीति बद्ध।
बस इनके आगे आगे रीति जोड़ दो, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, बस हो गया। और क्या? अगला, सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। तो सूर के पदों में तेल की गागरी जो कहा गया है वो कहा गया है उद्धव को। चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। तो चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर जो दोहा है वो आपका आंसर हो जाएगा अर्ध सममात्रिक छंद। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो नेताजी का चश्मा जो आपका पाठ है जिसको लिखने वाले स्वयं प्रकाश हैं, इसमें जो मूल भाव है वो है देशभक्ति की भावना। अगला प्रश्न, वह धीरे धीरे रोने लगा, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा धीरे धीरे, तो यहाँ पर हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया के होने के ढंग का पता चले उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? मेरे वो स्टूडेंट इसका जवाब देंगे जो टॉपर की लिस्ट में आते हैं, टॉपर है ना, जो 75 में से 75 रखने वाले बच्चे होंगे ना, वही इसका जवाब देंगे। बता दो भैया क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। कई बार मैंने आप लोगों को वीडियोस में इसका आंसर बताया है कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, इंतज़ार रहेगा मुझे लाइव क्लास में। जिसने भी इसका जवाब दे दिया भैया, मैं आप लोगों का कमेंट अगले वीडियो में बोल दूंगा, आपका नाम बोलूँगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पूरा लाइव सभी को बताऊँगा कि हमारे इस बच्चे ने ये जवाब दिया था। तो देखना चाहता हूँ मैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। बताओ क्या बना देते थे? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, सिनेमा घर, टिकट घर, रसोई घर, नाटक घर। बताओ जवाब क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल नाटक घर आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कीजिए। बताइए, पहला क्वेश्चन देखिए, परशुराम अपना गुरु भगवान को मानते थे। बताओ, परशुराम अपना गुरु कौन से भगवान को मानते थे? शिव, कृष्ण, विष्णु? जवाब दो कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल बच्चों जवाब दीजिए, आप सभी का जवाब आना चाहिए। आंसर हो जाएगा शिव। शिव आपका राइट आंसर है ना। जो भी बच्चे ने जो भी आंसर लगाया भैया, शिव आपका सही आंसर होगा। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं। तो आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को जो कहते हैं वो कहते हैं अनुभाव। अगला क्वेश्चन, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं। तो विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं, उसे कहते हैं महाकाव्य। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ तक चलती थी। तो ये चलती थी फागुन मास तक। कहाँ तक चलती थी? फागुन मास तक चलती थी। कार्तिक माह से शुरू होती थी, फागुन माह तक चलती थी। अगला प्रश्न, वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, उसे क्या कहते हैं? दो जवाब दो, क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य कहते हैं या निषेधवाचक कहते हैं या इच्छावाचक कहते हैं? जवाब दो जल्दी से। अरे भैया उसे विधानवाचक कहते हैं पगलो। सोचते रहते हैं, खोपड़ी को खुजाते रहते हैं, बस जवाब देने की नहीं बनती आप लोगों से। लाइव क्लास में आप जुड़ रहे हैं तो भैया क्या देखने के लिए खड़े हुए आप? यहाँ पर तमाशा देख रहे हैं, यहाँ पर आप जवाब दो ना, जवाब दो। मेरे सामने होते ना तो खींच के थप्पड़ मारता आप लोगों के, 5-7 उंगलियाँ गाल पे मंड जाती। मजाक कर रहा हूँ यार, अब भगो मत, भगने लग जाओगे नहीं तो। चलो ठीक है, मजाक कर रहा था। कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ की तरह चमक रहे हैं। कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ की तरह चमक रहे हैं, किसकी तरह चमक रहे हैं बताइए? चांदी की तरह। क्या आंसर आएगा? हाँ सही बात है, बर्फ का रंग सोने जैसा होता है मेरे बेटे, सही बात है। अरे चांदी का आंसर आएगा यार आपका, चांदी जैसे चमक रहे थे। कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है यार? दिमाग लगा लिया करो थोड़ा बहुत। लाइव क्लास, लाइव चैट, अगर लाइव क्लास ले रहे हैं यार तो लाइव चैट आप लोगों के लिए किस लिए बनी है?
कमेंट करने के लिए क्यों नहीं करते हो, करा करो, है ना। उससे क्वेश्चन हमेशा आपको याद रहता है कि मैंने आंसर ये करा था, मैंने गलत बताया था, सर ने सही बताया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सही हो जाता है। सभी जितने दोस्त लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं लाइक कर दो भैया, सभी लाइक कर दो। वीडियो को लाइक कर देते हैं तो उससे पता चल जाता है कितने दोस्त हमारे उपस्थित हो चुके हैं इस वीडियो को देखने के लिए और कितनों को पसंद आया है ना। तो लाइक कर दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत करके वीडियो आप लोगों के लिए लाया जाता है। चलो मिला लो, जोड़ी मिला लो। उत्साह कविता, एक आह्वान गीत, मानवीय क्रियाओं का आरोप, मानवीकरण अलंकार, रिपोर्ताज की भाषा फ्रेंच, सफ़ेद पोश भद्र व्यक्ति, जो कम बोलता हो मितभाषी, अज्ञे, तार सप्तक के कवि। मिल गई जोड़ी, बढ़ जाओ आगे। फसल कविता में हमें किसके करीब ले जाती है? तो फसल कविता जो है हमें किसके करीब ले जाती है? किसान के जीवन के, कृषक जीवन के पास ले जाती है, मतलब कृषक के समीप लेकर जाती है। ये सीधी सी बात है। विवाह के दो वेदों के नाम लिखिए। तो विवाह के दो वेदों के नाम है। विवाह के दो वेदों के नाम है आश्रय और एक है आपका तो इसका आंसर आप लगाएंगे, जैसे कि अभी लिखा था आश्रय, तो इसका आप लगाएं आलंबन। आश्रय आलंबन होता है ऊपर, लेकिन आप वो भी उसके भेद होते हैं। तो इसका आंसर लगाएंगे आप आलंबन लिखिए, आलंबन और उद्दीपन, ये दो इसके भेद होते हैं। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो शास्त्रों में बताइए काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? ठीक है, तो आनन कानन की नगरी, आनन कानन की नगरी के नाम से प्रतिष्ठित है, मतलब आनंद प्रदान करने वाली की नगरी के नाम से। किस समास में प्रथम पद अव्यय होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास आपका सही उत्तर हो जाएगा। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कि कोई भी काम होता है अपने हाथों से ही संभव होता है। ठीक है, मतलब कोई भी काम अपने हाथों से ही पूर्ण होता है। जो भी काम करना रहता है स्वयं को करना चाहिए। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सानकर खिलाते थे? तो आंसर हो जाएगा भात आंसर हो जाएगा। जिसके बाद में सत्य देखेंगे। मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है। सत्य ऐसे लिखना है ना, राइट का निशान बता रहा हूँ पर ऐसे लिख कर आएंगे। दोहा और चौपाई वर्णिक छंद है। असत्य लिखेंगे यहाँ। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। सत्य। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। सत्य। रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा की प्रतीक है। असत्य। रंगीन पताकाएं तो जो प्रतीक थी वो किसकी प्रतीक थी? शुभ काम की। और पढ़कर ही लेखक आभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है। असत्य। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा इन प्रश्नों के उत्तर। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? तुलसीदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं। ये जो प्रश्न है हमने सब प्रश्न डाल रखे हैं। इनमें से जो प्रश्न आपको चाहिए, खंड काव्य की विशेषताएं, संचारी भाव, स्थायी भाव में अंतर, ये सब प्रश्न डाल रखे हैं। चौपाई चांद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको जो भी प्रश्न चाहिए बेझिझक आप हमसे मंगवा सकते हैं। स्वयं प्रकाश मन्नू भंडारी। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो उसमें क्या होगा, आप लोगों को सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएगा। दो भाषा बोलने वाले को क्या कहते हैं? द्विभाषी कहते हैं, है ना। कुछ आंसर तो मैं आपको यहीं बता दूंगा। द्विभाषी कहते हैं। जिसका वर्णन ना किया जाए अवर्णीय, क्या बोलते हैं उसको?
अवर्णीय, जिसका वर्णन नहीं किया जाए, अवर्णीय। ठीक है, अवर्णीय उसे कहते हैं, अवर्णीय। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। खून पसीना एक करना, इसका अर्थ हो जाएगा कड़ी मेहनत करना। किसान भाई रात दिन खून पसीना एक कर देते हैं। गागर में सागर भरना, कम शब्दों में अधिक कहना, है ना। बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया। ये कृतिका का क्वेश्चन है दोनों। ये शाना शाना हाथ जोड़ी का है, ये माता कंचल से है। बताइए माता कांचल पाठ को लिखने वाले कौन हैं? बताइए कितने बच्चे जवाब देंगे लाइव क्लास वाले? बता दो भैया, बता दो जल्दी। ये आ चुका है आपका संदर्भ प्रसंग सहित। इन पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। उदो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सने तगा तई नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देना दागी। जो जल माँ तेल की कागेरी, बूंद न ताको लागी। इन पंक्तियों का संदर्भ करिए, प्रसंग करिए और भावार्थ लिखिए। मैंने बना रखा है ट्रिक से। मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी। ये आपका जयशंकर पाठ से लिया गया। जयशंकर प्रसाद का पाठ का नाम क्या है? आत्मकथ्य पाठ से लिया गया। आत्मकथ्य, आत्मकथ्य पाठ से लिया गया है। अगली पंक्तियां देखिए। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। तो ये पाठ कौन सा है? पाठ का नाम यही बाल गोविंद भगत हो जाएगा। लिखने वाले इस पाठ को कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। अब तो बना दो संदर्भ प्रसंग, ट्रिक से बता रखा है मैंने किस प्रकार से बनाया जाता है। राम वृक्ष बेनीपुरी। और इसको लिखने वाले कौन है बताइए? अभी इस पंक्ति को पढ़ के मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इस पाठ को लिखने वाले कौन है और इसको किसने लिखा है। ये देखिए, मीठी बोली का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखना है। एक आदर्श विज्ञापन की 3 विशेषता बताना है। और यहाँ पर अपठित गद्यांश से पद्यांश से नीचे दिए इसको पढ़ना है, नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर देना है। देख सकते हैं आप, पूरा क्वेश्चन पेपर है। आप बहुत अच्छा करोगे यदि आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं। चलो अब कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो किस किसने वीडियो को लास्ट तक देखा है। कौन कौन, उनका नाम क्या है जिसने वीडियो को लास्ट देखा है, लास्ट तक देखा है। आपको न्यू जरूर लिखना है लास्ट, जो भी नाम है आपका, राजेश, सुनील, अनिल, देवेश, महेश, गणेश, सुरेश, राजेश, महेश, जो भी नाम है आपका, लास्ट राजेश। तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है ना। मतलब आपका जो भी नाम है वो लिखना है आपको, राकेश, जो भी है। ये अपने वार्ड की गंदगी को दूर करवाने हेतु नगर पालिका अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखना है आपको, है ना। तो मैंने डाल रखा है ये वीडियो। इनमें से जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है और ये निबंध है, जो भी निबंध आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में बता देना, बेझिझक बता देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, टेलीग्राम पर भी आपको वीडियो मिलते रहते हैं और PDF मिलते रहते हैं। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आराम से ज्वाइन कर लो और याद कर लेना सभी प्रश्नों को। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए और भी खास वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन कॉल पर ज़रूर रखिएगा ताकि वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।